सबसे पहले पारितंत्र या इकोसिस्टम को समझते हैं। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों क्या होते हैं? जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीवी, अन्य प्रकार के जीव हैं। अजैविक घटक में हवा, पानी, तापमान, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस प्रकार हम पारितंत्र या इकोसिस्टम के डेफिनेशन से यह देखते हैं कि जीव जंतु पौधे के बीच में जो यह परस्पर इंटरैक्शन होता है वह प्रकृति में संतुलन को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि पौधे और जीव और मानव दोनों के तीनों के बीच में कोई संतुलन नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वह इकोसिस्टम मान्य नहीं हो पाएगा। अब जब पारितंत्र की बात हम करते हैं तो वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि एक नदी, एक झरना, तालाब, बगीचे, खेत इत्यादि जो है वह पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब एक एक्वेरियम को लीजिए जो हमारे घर में होता है। अक्सर जहाँ पे देखते हैं हम कि उसमें हम नीचे में पत्थरें लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, उसमें मछलियों को रखते हैं। क्या अगर हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा के रखते हैं और उसे ऑक्सीजन की सप्लाई अलग से देते हैं तो वह मछली उसमें जीवित रह पाती है। लेकिन अगर हम उसमें पेड़ पौधे लगा दें जो कि रियल हैं तो वह क्या करेंगे? वह उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था उस पानी में उस मछली के रहने के लिए कर देंगे और साथ ही साथ भोजन का भी। तो यह भोजन की व्यवस्था जो मछलियों की गई पेड़ पौधों के द्वारा, अब जो उनका मल मूत्र होगा वह कैसे जाएगा? तो उसको भी साफ करने के लिए हम तो उसे साफ करते हैं, लेकिन अगर वह प्राकृतिक रूप से मौजूद है तो उनको साफ करने के लिए भी कुछ जीव होते हैं जो कि पर्यावरण के कचरे को साफ करते जाते हैं। अत्यधिक कचरा होने पर तभी फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कि सॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह एक्वेरियम को हम साफ करते हैं, क्या उस प्रकार प्रकृति को हम साफ करते हैं? तो नहीं ना। तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं वह हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यह बायोटिक यानी जैविक और अबायोटिक यानी अजैविक जो घटके हैं, कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वह एक दूसरे पे किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। तो हम इसके पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम या पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें तो वह पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, मतलब जो ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए जंगल। जंगल तो किसी ने बनाया नहीं, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको खाने वाले छोटे जानवर हैं, छोटे जानवर को खाने वाले बड़े जानवर हैं, और वह फिर मृत्यु के बाद जंगल में ही अपने आप को विघटित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जंगल एक इकोसिस्टम या पारितंत्र हुआ। उसी प्रकार से जब हम झील की बात करते हैं तो हम झील में क्या देखेंगे कि वहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पेड़ पौधे भी हैं, छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, और वह सब आपस में मिलजुल कर प्रकृति में एक संतुलन बनाए हुए हैं, जिसे कि हम पारितंत्र का मेन मोटो समझते हैं कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र झील और जंगल में आसानी से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार जब हम मानव निर्मित पारितंत्र की बात करते हैं तो वह पारितंत्र जिसको कि मानव ने निर्मित किए हैं, जैसे खेत और बगीचा। अब आप कहेंगे कि खेत तो हमने बनाया लेकिन इसमें तो जीव जंतु हमने नहीं बनाए। तो ऑलरेडी उस मिट्टी में जो छोटे जीव मौजूद है और इस खेत में जो अनाज उगाए गए वह आगे जाके किसने खाए? पहले तो गोदाम में छोटे चूहे खाएंगे, उसके बाद फिर उस अनाज को जब हम अपने मानव ग्रहण करता है
और फिर उसको आगे ले जाता है, तो खेत भी एक मानव निर्मित पारितंत्र हुआ। उसी प्रकार से बगीचे का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। उसमें भी हम देखेंगे कि यह जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं, ये सारे इसमें भी मौजूद होते हैं और वह एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार मानव निर्मित इकोसिस्टम और प्राकृतिक इकोसिस्टम दोनों भिन्न हैं, लेकिन दोनों के उदाहरण सहित हम आसानी से इसे समझ सकते हैं।